हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि उनका ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, उनका पार्टनर उनको छोड़कर तो नहीं चला जाएगा कभी, या उनकी मंगनी या तयशुदा रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। और ये वीडियो उन मैरिड लोगों के लिए भी है जिनको ये फ़िक्र रहती है कि उनकी तलाक तो नहीं हो जाएगी कभी। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे सब सवालों का जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सब मालूमात को जानने के लिए मर्द लोग जो हैं वो अपना राइट हैंड देखेंगे और विमेन जो हैं वो अपना लेफ़्ट हैंड देखें। और अगर आप में से कोई फ़ीमेल माली तौर पर स्ट्रॉन्ग है और वो माली तौर पर किसी की मोहताज नहीं है तो फिर वो भी मर्दों की तरह अपने राइट हैंड की लाइंस को चेक करें। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पामिस्ट्री को नहीं जानते, उनके लिए पहले वो ये जान लें कि शादी की लाइन होती कौन सी है। तो आपकी छोटी उंगली की बेस लाइन जो कि इस पिक्चर में मैंने ऑरेंज कलर में ड्रा की है, और हार्ट लाइन जो कि मैंने ग्रीन कलर में ड्रा की है। तो छोटी उंगली की बेस लाइन और हार्ट लाइन के दरमियान जो गैप आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, शादी की लाइन यहाँ पर मौजूद होती है। तो पामिस्ट्री में ये गैप जो है ये 50 ईयर्स का समझा जाता है। और ये 50 ईयर्स जो हैं, ये एज जो है ये दिल की लाइन की तरफ से स्टार्ट होती है और छोटी उंगली की बेस लाइन की तरफ जाती है। यानी हार्ट लाइन से ये एज स्टार्ट होएगी और छोटी उंगली की बेस लाइन तक जाकर ये 50 ईयर्स जो हैं वो मुकम्मल करती है। यहाँ इस गैप में एक मज़बूत गहरी लाइन, शादी की लाइन जो है वो मानी जाती है। और बाकी छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो मंगनी या दिली अटैचमेंट जो है उनको शो करती है। जैसे इस पिक्चर में आपको ब्लू कलर में जो लाइन नज़र आ रही है गहरी, वो मैंने शादी की लाइन ड्रा की है। और उसके साथ जो ब्लैक कलर में छोटी छोटी लाइंस आप देख रहे हैं वो मंगनी, कहीं पे रिश्ते का हो जाना, ख़त्म हो जाना, या कहीं पे शादी करने की ख्वाहिश रखना और वहाँ पे ना होना, इस तरह की अटैचमेंट्स जो होती हैं लाइफ में उनको शो कर रही है। और फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखें, ब्लू कलर में मैंने शादी की एक गहरी और मज़बूत लाइन ड्रा की है और जिसके ऊपर और नीचे छोटी छोटी कोई भी लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। तो अगर हाथ में शादी की सिर्फ एक लाइन निकले और वो मज़बूत और गहरी शादी की लकीर बनाए तो ऐसी लाइन पामिस्ट्री की दुनिया में बहुत अच्छी समझी जाती है, क्योंकि ऐसी लाइन शो करती है कि इस इंसान का ज़िंदगी में एक ही जगह मोहब्बत और दिल का रिश्ता कायम होगा और इस इंसान की सारी ज़िंदगी इसी लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो इंशाल्लाह गुजरेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मज़बूत और गहरी लाइन खुशहाल और मोहब्बत भरी शादीशुदा ज़िंदगी का साइन होता है। और इसके उलट अगर शादी की लकीर बहुत बारीक और कमज़ोर सी हो, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने ब्लू कलर में एक बारीक सी शादी की लाइन ड्रा की है, तो ये लाइन जो है ये एक कमज़ोर मैरिड लाइफ को शो करती है। और ये एक ऐसी शादी होती है जो ज़िंदगी में किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। और इस पिक्चर में मैंने ब्लू कलर में जो शादी की लाइन ड्रा की है वो ग्रीन कलर की जो दिल की लाइन है उसकी तरफ खम खा रही है थोड़ा सा। तो अगर शादी की लाइन दिल की लाइन की तरफ खम खा रही हो तो ये एक मज़बूत शादीशुदा ज़िंदगी को शो करती है। ऐसे इंसान की शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत जो है वो गहरी होती चली जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं
वो ज़िंदगी में एक दूसरे को हर हाल में ज़िंदगी की ऊंच नीच में सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो ऐसे लोगों की शादी चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लेकिन इनकी मोहब्बत जो है मैरिज होने के बाद, शादी हो जाने के बाद बढ़ती चली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब बातों के उलट होगा अगर शादी की लाइन का रुख ऊपर की तरफ उठ जाए। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने ब्लू कलर में जो शादी की लाइन ड्रा की है, उसका रुख जो है फिंगर्स की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ऐसी अगर शादी की लाइन की शक्ल बन रही हो तो फिर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से खुशी निराह करेंगे और इनके मूड जो हैं वो अक्सर एक दूसरे से ऑफ ही रहेंगे, क्योंकि इनके ख्यालात, इनकी सोच, इनकी पसंद और नापसंद वो आपस में मिलेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों में झगड़ा भी हो जाया करेगा। और ये लोग जो हैं ये आपस के इख्तलाफात की वजह से ज़िंदगी के बहुत से मामलात में एक दूसरे का साथ भी नहीं दिया करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जो करना चाहता है वो बीवी को पसंद नहीं हुआ करेगा और बीवी जो काम करना चाहती है वो खामद को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह इनकी तबीयत, इनकी पसंद और नापसंद में, इनके मिजाज में इस तरह इख्तलाफ होगा। फ्रेंड्स, ये सब साइन अच्छी मोहब्बत भरी शादी या इख्तलाफात वाली मैरिड लाइफ के थे। अब कुछ बात करते हैं ब्रेकअप या तलाक के साइंस की। तो अगर शादी की लाइन आखिर में दो शाखा हो जाए, जैसे कि इस पिक्चर में ब्लू कलर में मैंने शादी की लाइन ड्रा की जो कि आखिर में दो शाखा हो रही है, यानी उसके दो मुंह बन रहे हैं। तो अगर शादी की लाइन आखिर में दो शाखा हो जाए तो आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो सकता है, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर तलाक भी हो सकती है। लेकिन अगर शादी की लाइन स्टार्ट से दो शाखा हो रही हो, जैसे कि इस पिक्चर में ब्लू कलर में जो मैंने शादी की लाइन ड्रा की है वो स्टार्ट में दो शाखा है, जिधर से ये लाइन स्टार्ट हो रही है ये वहाँ से दो शाखा है। तो अगर शादी की लाइन की शक्ल ऐसी बन रही हो तो फिर पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ जो इख्तलाफात सामने आएंगे उनके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि इन इख्तलाफात की वजह जो है वो आपकी तबीयत, आपका मिजाज और आपकी ईगो होगी। और इस पिक्चर में देखें फ्रेंड्स, शादी की दो लाइंस ब्लू कलर में बराबर एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। तो अगर किसी के हाथ में शादी की दो लाइंस पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चल रही हों तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन उसके दिल का एक मजबूत सा मोहब्बत का रिश्ता जो है वो किसी दूसरे इंसान के साथ भी चल रहा होता है। लेकिन ये मोहब्बत जो है उसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ पे कोई असर नहीं होता, यानी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। शादी भी ठीक ठाक चलती रहती है और वो जो प्यार है दिल का वो भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन अगर किसी के हाथ में शादी की तीन लाइंस बराबर एक दूसरे के साथ साथ चल रही हों तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो दिल फेंक किस्म के आशिक होते हैं, यानी उनका इश्क जो है वो हर रोज़ एक नया इश्क जो है उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। और अगर शादी की लकीर बहुत जगह से कट रही हो, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने ड्रा की है, शादी की लाइंस को छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो बार बार काट रही हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं रहते। इन लोगों की शादी को तोड़ने की बहुत से लोग, इनके आसपास के बहुत से लोग कोशिश करते रहते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी मैरिड लाइफ को अगर बचाना चाहते हैं तो लाई लग ना बना करें। लाई लग मीन कि वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आपस में झगड़ा मत करें,
और अगर कोई उनके हस्बैंड वाइफ के आपस में कोई इख्तलाफ है भी तो उनको खुद एक दूसरे से बात करके सॉल्व करना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बात पे पक्का यकीन करके आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर शादी की लकीर पे ऐसे कट बन रहे हों तो समटाइम इसका मतलब ये भी निकलता है इन कट का कि जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी डेथ हो जाती है। और अगर किसी के हाथ में दिल की लाइन बार बार टूट रही है, जैसे कि इस पिक्चर में ग्रीन कलर में दिल की लाइन है जो कि बार बार टूट रही है, या उस पर क्रॉसेस जो हैं वो बने हों, जैसे कि ब्लैक कलर में दिल की लाइन पे मैंने क्रॉस ड्रा किए हैं, तो ऐसे लोग मोहब्बत के मामले में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। इन लोगों को जिससे दिली मोहब्बत होती है वो अगला बंदा ना तो इनके प्यार को समझता है और ना इनके प्यार की कदर करता है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं बार बार हर्ट होते हैं। और अगर शादी की लकीर टूट जाए, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचानक हो जाएगा कि शादी ख़त्म होती आपको नज़र आएगी, यानी ऐसे लगेगा जैसे अब ये तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर लाइन टूटने के बाद फिर स्टार्ट हो जाए और बेहतर तरीके से उसी तरह चलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मामला जो कि वो झगड़ा या वो परेशानी जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था जैसे तलाक अब हो जाएगी, वो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, और शादी जो है वो तलाक से बच जाएगी, यानी तलाक नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अगर शादी की लाइन चलते चलते दिल की लकीर को कट कर जाए, जैसे कि इस पिक्चर में आप ब्लू कलर में शादी की लाइन देख रहे हैं जो कि चलते चलते जिसने ग्रीन कलर की जो दिल की लाइन थी उसको जाके टच कर ली है, तो ये एक ऐसी तलाक का साइन होता है जो आपके दिल को शदीद किस्म का दुखी कर जाता है। यानी ये तलाक इंसान को एक सदमे से दो चार कर देती है, एक सदमे में डाल के जाती है। और अगर यही शादी की लाइन दिल की लाइन को काटने के बाद चलते चलते जाके दिमाग की लाइन को भी टच कर ले, जैसे कि इस पिक्चर में येलो कलर में मैंने माइन लाइन ड्रा की है और शादी की ये ब्लू लाइन दिल को काटने के बाद आगे बढ़ते बढ़ते उसने जाके दिमाग को भी टच कर लिया है, तो अगर शादी की लाइन चलते चलते दिमाग को भी जाके कट कर दे, टच कर ले, तो ये एक ऐसी तलाक का साइन होता है जो दिमागी तौर पे इंसान को एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यानी ये एक ऐसी तलाक होती है जो इंसान को काफ़ी टाइम तक दिमागी तौर पे कुछ करने के भी काबिल नहीं छोड़ती, इंसान दिमागी तौर पे इतना हिल जाता है। और फ्रेंड्स, यही शादी की ब्लू लाइन जिसने पहले दिल की लाइन को काटा, फिर उसने दिमाग की लाइन को काटा, अगर ये इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जाके ज़िंदगी की लाइन को काट दे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रेड कलर में मैंने लाइफ लाइन ड्रा की है, और ये ब्लू कलर की जो शादी की लाइन है इसने जाके ज़िंदगी की लाइन को भी जाके टच कर लिया और उसको जाके काट दिया। तो अगर किसी के हाथ में इस तरह का साइन हो तो ये एक ऐसी तलाक की अलामत है, एक ऐसी तलाक का साइन है जो आपकी ज़िंदगी को हिला कर रख देती है। यानी ये सेपरेशन, ये तलाक जो है बंदे की पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रख देती है। ऐसी तलाक का ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी शादी को वो बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर दें। पूरी कोशिश करें कि डिवोर्स जो है वो ना हो और डिवोर्स जो है वो रुक जाए और शादी बच जाए, और जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लें, क्योंकि अगर तलाक हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी, हिल के रह जाएगी।
तो आप सबके लिए मेरी दिल से दुआएं हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।